अरे क्या करो? मत करो ताहिर। कोई बीच में नहीं आए। ताहिर मत करो, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? अरे मत करो, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ताहिर तुम डरा रहे हो बच्चों को, मत करो ऐसा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या ताहिर? क्यों तोड़ रहे हो इसे? इतना महंगा फोन है, मैं दोबारा नहीं ले सकूंगा। सब बकवास बंद करो। हाँ, जो कुछ हो रहा है आज इन्हीं फोन्स की वजह से हो रहा है। और जब आज से तुम्हारे घर से जाना ही बंद हो जाएगा तो इन फोन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। फोन दो अपना। आवाज नहीं आई? कोई बात नहीं, इस फोन को बाद में तोड़ूंगा मैं। हद होती है। एदा आदमोलू, जी कहें। घबराए मत। हम आपसे सिर्फ ये पूछने आए हैं कि उस ग्रोह का सरबरा अतीला ओज़गन कहाँ जा सकता है। आप हमें उसके बारे में जितनी मालूमात देंगे हमें उसे पकड़ना उतना ही आसान होगा और हम यमान और अमीने को उतनी जल्दी ही ढूंढ सकेंगे। क्या? जिनको अगवा किया है वो अमीनी और यामान है? या अल्लाह, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। एदा, देखो ये लोग कह रहे हैं ना कि ये उन दोनों को ढूंढ लेंगे। अभी मैं क्या करूं? तुम्हें जो कुछ भी मालूम है तुम बता दो इन्हें। एदा, तुम्हें जो कुछ भी मालूम है तुम बता दो इन्हें ताकि ये उनको ढूंढ सके। ठीक है बेटा, रोना बंद करो। आ जाओ, चुप हो जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ मेरी बेटी। लानत हो तुम पे, तुम्हारी इस हरकत की वजह से देखो न जाने क्या से क्या हो गया। तुमने मुसीबत में डाला है उन्हें। बच्चों, सर प्लीज खामोश रहिए। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, न जाने किस हाल में होंगे। बस दुआ करो कि अमीने को कुछ ना हुआ हो, वरना ये बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सुना तुमने? कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, चुप, बस चुप। चलो बताओ इन्हें जो मालूम आपको है। जो भी मालूम है आप हमें बता दो। ठीक है, बस अभी बताती है आप। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है बताओ इन्हें। देखो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ये उन्हें ढूंढ लेंगे। मोहतरम नाज़रीन, पुलिस फोर्सेज ने कल रात एक ऑपरेशन करके लड़कियों के अगवा में मुलव्वस एक ग्रुप पर छापा मारा। छापे के दौरान 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 4 अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। बाजियाब करवाई गई 20 कम उम्र लड़कियों को उनके खानदान के हवाले करने के लिए मरकज मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक एक नौजवान मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करने के लिए कॉल की है। ऐसा क्या जरूरी है? एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ मैं यहाँ। हाँ, मैंने मीडिया में तुम्हारे बारे में खबर सुन ली। दरअसल उनमें से एक लड़की प्रोसिक्यूटर के ऑफिस चली गई और हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा दी उसने। बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि इतनी तेजी से आगे मत बढ़ो, जरा ध्यान से काम लेना। मगर तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी और लालच में आ गए। अब मुझसे किस बात की मदद मांग रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ। तुमने ये सब कुछ अपने साथ खुद किया है, खुद ही संभालो। दोबारा फोन मत करना मुझे। ओ अच्छा, तो अब ऐसा कहोगे मुझसे? बात सुनो मेरी, अगर मैं फंसता हूँ इस सब तो इस खेल का हिस्सा तुम सब भी हो, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। तो तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम बच जाओगे। समझ आई? तुम सबको बेनकाब कर दो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मदद करोगे या नहीं? मैं अपने बंदों से बात करता हूँ, वो तुम्हें किसी में जान पहुंचा देंगे। आगे तुम्हारी होगी किस्मत। तैयारी करो, हम किसी भी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। और इन बच्चों का क्या? इनका क्या करेंगे? यही तो हमारे बचने का जरिया है, इन्हें साथ लेकर जाएंगे।
गाम से, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम मुझसे कर सकती हो। मुझे इस वक्त वाकई किसी की जरूरत नहीं, मुझे अकेला रहना है, प्लीज। ऐसे अकेले मत रहो, तुम माँ बनने वाली हो। तुम जो सोच रही हो ये भी जरूरी है, पता है मुझे। इस वक्त तुम ये खबर सबसे छुपाना चाहती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये वक्त मुनासिब नहीं। यमान और अमीने की वजह से हम सब परेशान हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं काम से। ऐसे वक्त में ये खबर हम सब के लिए बहुत मुबारक साबित होगी। चिचिक साहिबा, मैं जानती हूँ कि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन नहायत आजिज़ी से दरख्वास्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा इस खबर को लेके तुम इतनी परेशान क्यों हो। नहीं, अल्लाह ना करे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा मत सोचना। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। एक औरत होने की हैसियत से आपसे इल्तिजा करती हूँ, इस बारे में मुझ पर सख्त ना हो और ऐसे जाहिर करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने अभी फैसला नहीं किया, लेकिन मैं बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। थक गई हूं मैं, इस सब से बहुत थक गई हूं। कोई आया है? देखिए कौन है? अरे मेरी बहन, बताओ ये सब क्या हो गया? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? वो मेरा दोस्त है ना हसन, वो हमारी मदद करेगा। निसा, ऐसे नहीं करना ताहिर, बाबा ने मना किया है। इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। बाबा है कहाँ? वो पुलिस स्टेशन गया है कंप्लेंट वापस लेने। अच्छा ठीक है, बाबा का जो दिल में आ रहा है वो करें, ठीक है? उनकी मर्जी है, क्या कह सकते हैं। वो जब चाहे पुलिस के पास, जब चाहे प्रोसिक्यूटर के पास जा सकते हैं। ताहिर, ठीक है ठीक है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले अब वो खुद करेंगे। हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ करें ही ना। क्या हुआ गमज़े? हाँ, क्या कोई परेशानी है? तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया, मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया। बताओ क्या हुआ? तुम कुछ भी नहीं कर सकी। देखो बच्चे किस मुसीबत में फंस गए। बस करो ताहिर, या तो खामोशी से हमारे साथ यहाँ बैठो या दफा हो जाओ और किसी को फोन नहीं करना, समझे? बाबा ने मना किया और वो ठीक है। वो लोग हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। याद है जब उन्हीं लोगों के सामने तुम मिन्नतें कर रही थी? सही कहा, आई थी, मगर सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उस एहसान का हिसाब जरूर दूंगी तुम्हें। अभी अमीना की जिंदगी दांव पर है। और किसकी वजह से जानते हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ ना कहो मुझे। तुम जानते हो उन्होंने बच्चों को कहाँ रखा है? मुझे नहीं मालूम बाबा। पीछे पीछे हटे। मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, इन लोगों के पास यकीनन हथियार होंगे। हाँ बिल्कुल भाई, अगर उन सबके पास बंदूकें हैं तो हमारे पास भी ईमान की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुनो, हमें बहुत मोहतात होकर जाना होगा। अलग अलग हो जाते हैं, मैं पीछे की तरफ से आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमें तुम्हें भी बचाना पड़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, हम प्रोफेशनल नहीं हैं। अलग होने का क्या मतलब है? इरशाद साहब सही कह रहे हैं, हमें एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। तो फिर क्या करें हम? नहीं मालूम कि क्या करना है। हमें उस तरफ जाना होगा इससे पहले कि वो देखें हमें। बहुत ध्यान से जाना होगा, ऐसा ना हो किसी को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, आ जाओ।
जाओ दोनों बच्चों को लेकर आओ। बच्चे बिल्डिंग में हैं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। पीछे की तरफ देखते हैं। अतीला, देखो तुम्हें उस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने इतने पैनिक में कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया। हमें उमर से बात करके इस मामले को हल करना होगा। बोलो, बहुत देर हो चुकी है, हमारे पास बातचीत करने का वक्त नहीं है। पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, तुम्हें नहीं पता? ये किडनैपिंग का केस है, हम पूरी जिंदगी के लिए जेल में जा सकते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? अब कुछ भी नहीं हो सकता नूरकुल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो उठो जल्दी यहाँ से, हमें चलना है यहाँ से। उठो, उसे क्या देख रहे हो? उठो, चलना है हमें यहाँ से। उठो उठो, चलो यहाँ से हमें देर हो रही है। ठीक है हम चल रहे हैं, हाथ मत लगाओ। कहाँ ले जा रहे हो तुम? अब कहाँ लेकर जा रहे हो? पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है। तो चलो। रुको ठीक है, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। मेरी बात सुनो, वो घबरा रही है, पहले मेरी बात तो सुनो। अच्छा देखो, ये जंजीरें खोल। हाँ, इधर देखो। निकलो। आओ सबक बताता हूँ। आओ बताता हूँ किससे मालूम है। हकान, चलो चलो हकान, रुक हकान। जाओ। छोड़ो सादिक, मैं कह रहा हूँ हकान रुक जाओ। बाबा पीछे बताएं। सादिक बस मैं कर, छोड़ दो बताता इसे। हूँ। मैं बताता हूँ कि किडनैप करने का सादिक, बस क्या कर। अंजाम होता है। छोड़ दो इसे, मैं कह रहा हूँ। चलो यहाँ। क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? अतीला, तुम्हारा गेम खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हथियार डाल दो। चलो, चलाओ गोली। हिम्मत है तो गोली चलाओ। मैं कसम खाता हूँ कि तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो चलाओ गोली। मैं तुम्हें देख लूंगा बराना मुल्क। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब खत्म नहीं हुआ है, दोबारा मिलेंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ओह, शुक्र है अल्लाह का। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं दी ना तुम्हें? नाना, मैं बहुत डर गई थी कि ये लोग हमें मार देंगे। बहुत डर गई थी मैं। सब ठीक है बेटा, सब ठीक है। अमीने, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। ठीक है ना? तुम सब तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है रशीद साहब। शुक्र अल्लाह का, शुक्र है। तुम ठीक हो ना? हाँ? तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। हम सब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। चलो चलो बेटा, चलते हैं सब। शुक्र है मालिक का। चलो आ जाओ, अल्लाह ने चलो, काम कर दिया। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ओह, अल्लाह का शुक्र। अरे किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्या हुआ, सब इकट्ठे क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ दादी अम्मी, गामजे को मुबारक देनी है। किस बात की? इसने घर रेंट पे लिया है।
उमर की कॉल है। जल्दी से रिसीव करें। हेलो, बोलो क्या हुआ है? हाँ, वो लोग हमें मिल गए, खैरियत से हम घर आ रहे हैं। क्या हुआ? निशा, निशा क्या हुआ? क्या हुआ? निशा, क्या हुआ? क्या वो ठीक है? ठीक है, शुक्र है। शुक्र। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र खुदा का। क्या हुआ ताहिर, क्यों शुक्र कर रही है? मुझे बताओ मेरी अम्मी ने ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अल्लाह तुमसे राजी हो मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। बच्चे घर आ रहे हैं। शुक्र है खुदा। शुक्र है, शुक्र है खुदा का। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। रिशत कह रहे थे अल्लाह हमेशा हक और सच वालों के साथ होता है। अल्लाह का शुक्र। हाँ, शुक्र है खुदा का। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज के बाद से हम इन्हें बहुत सख्ती से नजरों में रखेंगे। इन लड़कियों को कुछ नहीं करने देंगे। नेसा, मेरी बात सुनो मेरी बहन, आज के बाद से ये लड़कियां घर से हिलेंगी भी नहीं। क्या मतलब है ताहिर? क्या तुम ऐदा का स्कूल छुड़वा दोगे? मैं वही करूंगा जो मुझे मुनासिब लगेगा, क्योंकि मैं इन लड़कियों का बाप हूं। ठीक है? शुक्र है कि वो मिल गई। मिल गई। शुक्र, शुक्र है अल्लाह का। चलो रोना बंद बहुत कर खुशी देना। हो रही है। शुक्र है, शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्र है। शुक्र है खुदा का। मैं किचन में जा रहा हूं। इतनी सारी औरतों के बीच बैठना कुछ मुनासिब नहीं। अब तुम्हें क्या ही कहूँ ताहिर, तुम दिन ब दिन। अमीने, अमीने, इधर आओ। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। जानते हो कितना डर गई थी मैं। दोबारा ऐसा मत करना, समझे? यमान बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से है। उमर, सादिक, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। जो कुछ भी हुआ वो सबके लिए बहुत मुश्किल था। अब हमें चलना चाहिए। शुक्र है तुम्हारी बेटी भी सही सलामत है। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। चले अम्मी, हम चलते हैं। यमान, एक मिनट। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, किस किस्म का बाप है ये? ताहिर, आओ बेटा आओ, चले, इससे पहले कि हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं। हाँ, चलो मैं भी चलती हूँ। तुम लोग भी थक गए हो क्या? अब आराम करो, ठीक है? और तुम लोग को एक दफा फिर मुबारकबाद। शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज सबको। खुदा हाफिज। हम सब बहुत खुश हैं अमीन।
तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। अरे यहीं खड़े रहोगी क्या? आ चलो जाओ। सब अंदर चलते हैं। चलो अपनी दादी के पास जाकर बैठो। आओ बेटा, यहाँ मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही निसा, इसी मजबूती से थाम कर बैठना। यह उम्र वाकई बहुत खतरनाक होती है। मामू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे सब मालूम हो गया कि उसकी तस्वीरें ली गई। मेरी इज्जत को दाग लगा, लेकिन अब मैं सब संभाल लूंगा। सोच लिया क्या करना है मुझे। होश में आ जाओ। ये दुनिया दरिंदों से भरी हुई है। हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? मगर मुझे निसा पर पूरा भरोसा है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसका दिमाग खराब किया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और चाहे तो ये भी अपने दिमाग में एक बात बिठा ले कि अगर तुम्हें अपनी बेटी के बारे में जरा भी खौफ है तो वो करो जो जरूरी है। कहना क्या चाह रहे हैं आप ताहिर साहब मुझसे? खुल के कहें। स्कूल जाना बंद करो इसका। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें इसी लड़के को गले लगाते हुए देखा था तो मैं तभी समझ गया था इसका जहन बहुत खुला है। कम से कम मेरे बच्चे जायज औलादे तो हैं मेरी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया आपका? आराम से बैठ जाए। आपकी बेटी मौत के मुंह से निकल कर आई। किस तरह की बातें कर रही है? उनके दिमाग का क्या हाल होगा इसमें? अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता तो फिर हम क्या करते? अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र कि बच्चों को कुछ हुआ नहीं, वो सही सलामत आ गए। आपको कुछ महसूस नहीं होता है? होश आ गया है मुझे, आंखें खुल चुकी है मेरी, और आगे क्या करना है सब जानता हूं मैं। चलो अमीने, हम घर चलते हैं। और ताहिर सबको नजर आ रहा है कि कौन किसके असर में है। ब्रेन वॉशिंग तुम्हारी हुई है ताहिर। और अपने काम से काम रखो तो बेहतर है। बाप बनना मुझे मत सिखाओ, समझे? खुदा हाफिज। मैंने समझा दिया, मेरा फर्ज पूरा हो गया। नहीं समझे तो भुगतना पड़ेगा इन्हें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उस रात जब तुम दोनों देर से घर आई थी तो क्या तुम उन्हीं लोगों के साथ थी? एदा की फोटोज वहां पर ली गई थी क्या? जी हाँ। अल्लाह, उफ मेरे अल्लाह, शुक्रान का तो बुरा हाल होगा। अमीने, बेटा तुम ठीक हो ना? कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने? देखो अगर कुछ भी हुआ है तो अपने माँ बाप को बता दो, कुछ नहीं होगा। नहीं अम्मी, सच में ऐसा नहीं है। मैंने सब बता दिया आपको, जो कुछ भी हुआ वहाँ। अम्मी, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। क्या सोने जा सकती हूँ? हाँ बेटा, तुम जाकर आराम करो, ठीक है? अम्मी, एदा को घर में कैद ना करें, आप प्लीज मामू को बोल दें। मुझे मालूम था कि वो ये सुनकर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगी मुझे अंदाजा नहीं था। अम्मी आप प्लीज उन्हें बोलेंगी ना? देखो तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, हम एदा का ख्याल करेंगे, ठीक है? तुम आराम करो जाके। सच तो ये भी है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। घटिया मुनाफिक इंसान उस औरत के साथ अपना मुंह काला करके अपनी बीवी और बेटी को तमीज सिखा रहा है। हकान, ठीक है, चुप हो जाओ। ठीक है, जाओ जाके सो जाओ, चलो।
सच तो ये भी है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। अमीने जवान हो रही है, इसके सर पर कोई ना कोई होना चाहिए था, उसके बाप का साथ होना चाहिए था। उमर और मेरे बाबा ये फर्ज निभा रहे हैं, फिक्र ना करो। निसा, मैं एक बुरा शौहर हूं, जानता हूं, और तुम सही समझती हो मुझे, मगर प्लीज निसा, मुझे एक बुरा बाप मत समझो। हाकान, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारे करीब रह सकता हूं? मतलब गाम से भी तो यहां रह रही थी ना कुछ दिन, तो फिर मैं भी कुछ दिन रह सकता हूं। चलो अगर इस घर में नहीं तो कम से कम इस घर के करीब तो रह सकता हूं मैं। देखो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन अपनी बेटी की खातिर अपनी जिंदगी रिस्क पर डाली है। क्या मतलब, सिर्फ पुलिस स्टेशन ही तो गए? नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं गए थे। हम वहां गए थे जहां उन्होंने बच्चों को छुपा कर रखा हुआ था। क्या? वहां हम सब मौत के मुंह में कूद गए। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। मैं तो गन उठा के उसे मारने ही वाला था। हाकान, ये तुम क्या कह रहे हो? वहां पर बाबा भी थे? हम चारों एक साथ थे। पहली बार यह एहसास हुआ मुझे, जानती हो, कि अपनों का साथ देने में अलग ही सुकून मिलता है। और सबसे बढ़कर बाबा ने पहली बार मुझे नफरत से नहीं, फख्र से देखा है। मुझे उनकी नजरों में मोहब्बत नजर आई मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाकान, सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब सादिक। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस सादिक को थोड़ी सी मार पड़ी। क्या मतलब इस बात का? वो एक्स बॉक्सर नहीं था क्या? इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे मार बहुत पड़ी। हम सब एक साथ थे, लेकिन सादिक थोड़ा आगे निकल गया था, लेकिन उसने काफी हिम्मत दिखाई। मेरे अल्लाह। निसा, मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती हो। वाकई में नहीं हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा इंसान बन जाऊं। क्या तुम एक मौका दे सकती हो मुझे? प्लीज एक मौका दे दो मुझे। सच में मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं निसा। जानता हूं कि तुमने अपने घर वालों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत की है। मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता हाकान। कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों को लेकर आ रही हूं मैं। उनसे मिलकर चले जाना तुम, ओके?